मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका अध्याय 46। इतनी जल्दी नहीं नायिका के हरम वाली खलनायिका। इतनी जल्दी नहीं जब तक उनका साक्षात्कार समाप्त हुआ। लगभग शाम हो चुकी थी और जबकि सामंथा को अभी भी अपनी ओर से कुछ काम निपटाने थे, एमिलिया अंततः अपने कमरे में जाने के लिए स्वतंत्र थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ये सब करने में सफल हो गए। एमिलिया ने राहत की सांस ली और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। सिंथिया का आश्चर्य अनुचित नहीं था, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो गलत हो सकती थीं। लेकिन शुक्र है कि उनमें से अधिकांश उसके पक्ष में ही हुईं। बेशक, खलनायक के परिवार की कुशलता ने उस परिणाम को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माल को सुरक्षित रखने से लेकर पूरी बात को गुप्त रखने तक, इस प्रक्रिया में शामिल हर एक व्यक्ति मायने रखता है। और उसने अपने पिता और बहन के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना सुनिश्चित किया, ताकि ऐसे मेहनती कार्यकर्ताओं को उचित पुरस्कार दिया जाए और उन्हें उनकी नाव से मजबूती से बांधे रखा जाए। अयो, एमिलिया, मुझे मत बताओ कि तुम कर्मचारियों पर भी अधिकार जता रही हो। तुम यान्डेरे हो, तुम। एमिलिया ने अपनी आंखें घुमाते हुए अपने वॉक इन कोठरी में प्रवेश किया। आखिरकार, आज रात की पार्टी के लिए तैयार होने के लिए उसके पास ज्यादा समय नहीं था। बहुत मज़ेदार है, सिंथिया। अगर तुम्हारे बेवकूफ़ाना छोटे छोटे मिशन न होते तो क्या मैं ये सब कर रहा होता। लेकिन मुझे ये कहना होगा कि यहाँ आने के बाद आप उनसे इतनी दूर रहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप खलनायिका के परिवार का इतना अच्छा उपयोग करेंगी। एक राजकुमारी से यही उम्मीद की जाती है कि आप लोगों को आदेश देने का आत्मविश्वास रखें, जबकि आपको उस क्षण तक पता भी नहीं था कि वे मौजूद हैं। एमिलिया ने बस अपनी आंखें घुमाईं और कपड़ों को छानना जारी रखा। जब से उसने सिंथिया के बुलाने को आपातकालीन स्थितियों में इसकी उपयोगिता के मद्देनज़र संयम से इस्तेमाल करने का फैसला किया था, तब से उसके साथी की जुबान और भी ढीली हो गई थी। क्या मैं तुम्हें जांचने के लिए बाहर ले जाऊं? क्या चेक करें? क्या तुमने सचमुच स्टील की गेंदों का एक विशालकाय जोड़ा विकसित कर लिया है? उद्धरण चिन्ह। ऐसा लग रहा था कि उसके सिस्टम को इशारा मिल गया था और उसने विनम्रतापूर्वक अपना मुंह बंद रखा। यानी पूरे 1 मिनट तक। एमिलिया टिल्डा, तुम इतनी संवेदनशील क्यों हो? तुम स्नोफ्लेक। डिंग। वर्तमान स्थिति। अनुयायी। समन। सिंथिया, उपलब्ध। शेष अवधि 7 घंटे 11 मिनट 24 सेकंड। शेपशिफ्ट उपलब्ध। उपयोग पर 8 घंटे का कूलडाउन। ऐसा लग रहा था कि उसकी चाल काम कर गई, क्योंकि सिंथिया का रवैया पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी पिटाई होने वाली है। मेरा मतलब था, तुम इतनी होशियार और मजाकिया हो। मैं तो बस तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था। खास तौर पर तुमने सामंथा को जिस तरह से संभाला, वह बहुत बुरा था। सच में एक खलनायिका। मुझे तुम पर गर्व है, तुम्हें पता है। एमिलिया ने आह भरी। हालांकि यह ऐसी चीज नहीं है जिस पर मुझे गर्व हो। उम्मीद है कि मुझे फिर कभी ऐसा नहीं करना पड़ेगा। पिछले हफ्ते में उसे डैनियल के परिवार के बारे में अच्छी समझ हो गई थी। माता पिता सबसे ज्यादा भरोसेमंद नहीं थे, हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहते थे। अगर वह भाग्यशाली होती तो वह उन्हें रात के खाने के समय देख पाती, अन्यथा वे ज्यादातर उसके जीवन से गायब रहते। इसके विपरीत, हवेली में उसकी सबसे विश्वसनीय सहयोगी सामंथा थी, जो अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी। एक सच्ची बहन जो हमेशा उसकी हर आज्ञा का पालन करती थी। जब उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस तरह की मुसीबत उसके सामने आने वाली है, तो उसके पास सैमथा को अपनी मर्जी के मुताबिक चलने के लिए मजबूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
सीधे शब्दों में कहें तो उसे अपनी छोटी बहन के प्रति अपने प्यार को एक औजार की तरह इस्तेमाल करके उसे डरा धमकाकर अपने अधीन करना पड़ा। कमोबेश भावनात्मक ब्लैकमेल। उसे ऐसा करना नापसंद था, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर थी कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। एक बार जब सामंथा के सभी अधीनस्थ उसके नियंत्रण में आ गए, तो मामले को संभालना बहुत आसान हो गया, और मुख्य कारक सामंथा का निजी सचिव निकला, जो मिस्टर वाइट से विशेष अनुमति प्राप्त होने के कारण आवश्यकता पड़ने पर मुख्य मुख्यालय को भी संगठित कर सकता था। यद्यपि बाद में जब उसे अपने पिता से प्रत्यक्ष अनुमोदन प्राप्त हो गया तो यह अनावश्यक हो गया, तथापि इसने प्रारंभ में प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया। 1 घंटे के भीतर ही उन्होंने वह सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी जो उन्हें चाहिए थी कि उनके मामले पर कौन काम करेगा, और अब उन्हें केवल एक उपाय निकालना था। सबसे आसान तरीका ये होता कि उन्हें उसके पक्ष में सौंप दिया जाता, और अधिकारी मार्क के उनके साथ पिछले संबंधों को देखते हुए यह एक अच्छा विचार प्रतीत होता है। हालांकि जब उसने उनके रिकॉर्ड देखे तो उसे एहसास हुआ कि यह बहुत जोखिम भरा प्रयास रहा होगा। हालांकि वे सतह पर मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ होने का दिखावा करते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लकवाग्रस्त लड़की जैसे निराशाजनक मामलों को छोड़ दिया, उससे उनका अंतर्निहित पाखंड झलकता था। वह इन कीड़ों की सनक पर अपना सब कुछ कैसे दांव पर लगा सकती थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि अगर वह इस बात को नज़रअंदाज करती तो उसका परिवार वाकई बड़ी मुसीबत में पड़ जाता, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा को ज़रूर नुकसान पहुंचता। और कुछ समय तक व्यापारिक रुझानों का अनुसरण करने के बाद एमिलिया को पहले ही एहसास हो गया था कि एक बड़ी कंपनी के लिए एक अच्छी सार्वजनिक छवि बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं था कि खराब प्रतिष्ठा वाले निगम समृद्ध नहीं हो सकते थे, ये सिर्फ इतना था कि इस दुनिया में मूल्यांकन का तरीका ये था कि अच्छी प्रतिष्ठा वाले लोग कहीं अधिक समृद्ध हो सकते थे। ये केवल उस भविष्य की है, और व्हाइट डियर कॉर्पोरेशन ठीक ऐसी ही एक इकाई थी। वर्तमान में मूल्यांकन के मामले में व्हाइट डियर और ब्लैक टाइगर कॉर्पोरेशन के बीच का अंतर लगभग 35% था, लेकिन उनकी वास्तविक तरल संपत्तियों और संपत्तियों के बीच वास्तविक अंतर पहले से ही लगभग नगण्य था। बेशक, इस मूल्यांकन को उनके शेयरों को बेचकर वास्तविक तरल परिसंपत्तियों में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन यह अपनी भूख मिटाने के लिए अपने शरीर को काटने के समान होगा। मूल्यांकन में यह अंतर इस तथ्य से उपजा है कि लोगों को स्वच्छ और खुले व्हाइट डियर में एक उज्ज्वल भविष्य दिखाई देता है, और ब्लैक टाइगर की तुलना में उनमें निवेश करना अधिक सुरक्षित लगता है। अगर कभी इसमें बदलाव होता है तो निश्चित रूप से स्थिति बदल जाएगी। यही कारण है कि एमिलिया को लगा कि व्हाइट डियर की छवि को बनाए रखना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी प्रतिष्ठा वाली कंपनी के रूप में वे इसे खराब होने नहीं दे सकते, या उन्हें जो नुकसान होगा वह उन्हें इतना नीचे गिरा देगा कि ब्लैक टाइगर उन्हें रौंद सकता है। एक बार जब उसने यह निश्चय कर लिया कि पुलिस के साथ सहयोग करना संभव नहीं है, तो इसका मतलब था कि उसे उन पर इतना जोरदार प्रहार करना होगा कि वे फिर कभी उससे मुकाबला करने के बारे में न सोचें। अपने पिता की कंपनी की लगभग पूरी ताकत जुटाकर वह अंततः 2 अंतिम समाधान लेकर आए, जिनमें से एक लकवाग्रस्त लड़की मिशेल का मामला था, जिसे अधिकारियों द्वारा बुरी तरह से संभाला गया था, और दूसरा जैकपॉट था। यद्यपि मिशेल का मामला काम पूरा करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन बाल तस्करी का मामला न केवल उन्हें भविष्य में होने वाले नुकसान से बचाएगा, बल्कि एमिलिया को उम्मीद थी कि इससे उन्हें भरपूर लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वह इसके बारे में अच्छा भी महसूस कर सकती है।
हालांकि यह एक बहुत बड़ा काम था जिसे वे मुश्किल से समय पर पूरा कर पाए। भले ही उसने अपने पिता से संपर्क किया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। शुक्र है कि अगर वे समय रहते इसे पूरा नहीं कर पाते तो मिशेल का केस उनके पास था, वरना चिंता के कारण उसके आधे बाल झड़ जाते। बेवकूफ़ एमिलिया, तुम गंजी नहीं हो सकती। @ नॉवल बनट @ मैं करूँगा। आपका धन्यवाद। क्या तुम्हें गोली लगी? क्या तुम्हें घूंसा भी मारा गया? फिर तुमने वह संकेत क्यों दिया? तुम क्या सोच रहे थे? तुम मूर्ख हो। मॉर्गन और मार्क ने अपना सिर नीचे झुका लिया और दांत पीसते रहे। उनके सामने मूंछों वाला सफ़ेद बालों वाला आदमी पसीने से तरबतर होकर आगे पीछे चल रहा था। आपको बस उनसे विनम्रता से सवाल पूछना था, रिपोर्ट बनाना था और वापस आना था। लेकिन अब जब आपने ये गड़बड़ कर दी है, तो मैं क्या करूं? क्या आपको पता है कि आज मुझे किसका फ़ोन आया था? क्या आपको पता है? जब उन्होंने झिझकते हुए अपना सिर हिलाया, तो बूढ़े पुलिस प्रमुख ने जोरदार धमाके के साथ मेज पर अपनी मुट्ठी पटक दी। कमबख्त गवर्नर, वही है। तुम्हें पता है क्या, मैं तुम दोनों से निपट चुका हूँ। अपना बैज और बंदूक मेज पर रख दो। और हालांकि इसी दौरान अचानक दरवाज़ा खुला और काले सूट पहने दो लंबे आदमी अपने पहचान पत्र दिखाते हुए अंदर दाखिल हुए। इतनी जल्दी नहीं, चीफ। अब आपके विभाग का ऑडिट किया जाएगा और किसी भी रिकॉर्ड में हेराफेरी या उसे नष्ट नहीं किया जा सकेगा, और ऑडिट समाप्त होने तक किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकेगा। क्या बकवास है? उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन।